नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो मिक्सचर चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम बात करेंगे एलिगेशन के बारे में। तो जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है कोरोना के काल में, आप अपने घर पर रहिए, घर पर रहकर पढ़ते रहिए। मैं अपने घर पर रहकर पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर पर रहकर पढ़ते रहिए। और अब इस समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि जब आने वाले समय में आपके एग्जाम्स हों तो आप अपने तैयारी को बेहतर बनाकर अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे एलिगेशन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर देकर जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या चीज़ होती है? एलिगेशन कई चैप्टर्स में यूज होता है। एलिगेशन मैंने आपको परसेंटेज में यूज करना बताया, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करना बताया, और मिक्सचर में भी एलिगेशन यूज होता है, लेकिन वहां मैंने आपको नहीं कराया और उसके ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी कराऊंगा। तो एलिगेशन में हमें क्या चीज मिलती है? एलिगेशन में हमें जैसे हमारे पास एलिगेशन में हमारे पास जैसे दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकलता है P/CP इंटू 100%। तो एलिगेशन हमें क्या देगा? हमें एलिगेशन सीपी का रेशियो देगा, जिसमें आपको एक सीपी दी हुई होगी और दूसरा सीपी आप उससे निकाल पाएंगे। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमें एलिगेशन क्या देता है? जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये होता है डिस्टेंस किलोमीटर में मान ली और टाइम हमने आवर में मान लिया। तो स्पीड हमें क्या देगी? स्पीड हमें देगी आवर का रेशियो, जिसमें आपको एक आवर एक टाइम दिया हुआ होगा और रेशियो से हम दूसरा टाइम निकाल पाएंगे। तो ये एलिगेशन हमें एक क्वांटिटी दी हुई होती है और दूसरी क्वांटिटी को निकालने में मदद करता है। जैसे आपका प्राइस दिया होता है, आपकी कोई भी क्वांटिटी है तो आपका प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए ₹1 पर केजी। तो यहां पर आपको पर में क्या दिया हुआ है? आपको प्रति में दिया हुआ है केजी। तो यहां पर आपको केजी का रेशियो मिल जाएगा, जिससे आप निकाल पाएंगे अगर एक क्वांटिटी इतने केजी ली गई है तो दूसरी क्वांटिटी कितने केजी ली जाएगी। तो इस तरीके से एलिगेशन का यूज होता है। एलिगेशन परसेंटेज में भी यूज होता है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सेविंग्स का परसेंटेज इंक्रीज लेना है, यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज लेना है, यहाँ पर आपको इनकम का परसेंटेज इंक्रीज लेना है, और यहाँ पर आपका रेशियो निकल जाता था पुराने सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का। तो इस हिसाब से आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे आप कई जगह यूज कर सकते हैं। तो हम सभी तरीके के क्वेश्चन एलिगेशन में यहाँ पर करेंगे और आपका एलिगेशन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको एलिगेशन लगाना है। मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो आपका सीपी निकलता है, स्पीड आपको दी हुई है तो टाइम का रेशियो निकलता है, प्राइस अगर दिया हुआ है तो पर केजी यानी कि आपकी मात्रा निकलती है कि कितनी मात्रा में उसको लिया गया है। सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और इनकम के रेशियो में आपका सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकलता है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते करते हमें पता चल जाएगा कि एलिगेशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने अपने बताया कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए एक एसएससी गलत फैसला है। तो उस वीडियो को देखें और अब उस वीडियो को देखकर पता लगाएं क्या हिंदी मीडियम वालों को एसएससी से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। इन व्हाट रेशियो मस्ट शुगर एट 62 पर केजी बी मिक्स्ड विद एट 72 पर केजी सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी वर्थ 64.5 पर केजी। यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है एक शुगर दी हुई है जो कि है 62 रुपीज पर केजी, दूसरी वाली दी हुई है आपके पास 72 रुपीज पर केजी। उसके बाद तीसरी आपके पास दी हुई है, जो आप पहली और दूसरी को मिलाते हैं, उसको मिलाने के बाद वो बन जाती है ₹64.50 रुपीज पर केजी। तो आपके पास एक ये शुगर थी, एक ये थी, और इन दोनों को जब आपने मिलाया तो आपकी बन गई ये, जिसका प्राइस हो गया 64.50 केजी। तो हो सकता है कि इसमें एक उच्च क्वालिटी की हो, एक निम्न क्वालिटी की हो, एक हायर क्वालिटी की हो, एक लोअर क्वालिटी की हो। तो इस वजह से ये 64.50 आ गया। तो अब हमें बताना है कि वो किस रेशियो में लिए गए थे। तो इसको हम करते कैसे? आपने जो पहली शुगर ली वो आपकी थी 62
रुपीज पर केजी। तो आपका यहाँ पर केजी का रेशियो निकल जाएगा कि आपने किस मात्रा में उनको लिया, और रेशियो ही हमें बताना है। 62 यहां पर आएगा, उसके बाद 72 यहां पर आएगा, क्योंकि ये आपकी लिए गए हैं, इतना इतना आपने लिया, इतने इतने रुपए पर केजी के आपने लिए, और जो मिक्सचर बना वो आपका यहां पर आ जाएगा 64.50। ये आपका मिक्सचर आएगा, और ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की होगी, क्योंकि जब अगर ये बड़ी है और ये छोटी है, जैसे इसमें ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये इसको हमेशा घटाएगी। उसके बाद जब ये वाली होगी, ये इसको हमेशा घटाएगी, तो आपकी ये वैल्यू हमेशा बीच में एक एवरेज वैल्यू आएगी, यानी कि इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है, तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है, 64.50 में से 62 आप घटाएंगे तो आपके पास 2.50 आ जाएगा। उसके बाद 72 में से जब आप 64.50 घटाएंगे, आपने घटा दिया 0.50, तो 72 में से ये घटाएंगे तो 0.50 आ गया। अब 11 में से 1 गए, 11 में से 4 गए 7, तो आपका आ गया 77.50। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपने पॉइंट हटा दिया, आपने पॉइंट हटा दिया। अब आपको सिर्फ रेशियो निकालना है, तो 1 0 से 1 0 चली गई, 25 से ये 1 बार जाएगा और 25 से ये 3 बार जाएगा, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1 का। यानी कि जो 62 पर केजी वाली आपने ली थी वो ली थी 3 में, और 72 पर केजी वाली ली थी आपने 1 में, जिस हिसाब से आपका जो अमाउंट आ गया 64.50 आ गया। अगर इसमें दिया होता कि 72 रुपीज पर केजी वाली चीनी मान लीजिए आपने 15 किलो ली, अगर उसमें अमाउंट भी दिया हुआ होता, मान लीजिए आपने 15 किलो ले ली, तो 1 की वैल्यू जब आपकी 15 हो जाती तो 3 की वैल्यू आपकी 45 हो जाएगी, यानी कि ये आपको 45 लेनी पड़ेगी जब आपका जो प्राइस बनेगा 64.50 बनेगा। तो इस हिसाब से एलिगेशन आपको रेशियो देता है, वो आपको प्राइस का मात्रा का रेशियो दे सकता है, आपको वो सीपी का रेशियो दे सकता है, आपको वो लॉस का रेशियो, एसपी का रेशियो दे सकता है, वो आपको किसी भी रेशियो को दे सकता है, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन निकालना है। अमाउंट दिया हुआ होता तो आप अमाउंट निकाल देते, लेकिन आपसे सिर्फ रेशियो पूछा था तो हमने रेशियो निकाल दिया, और 3:1 के रेशियो में आपको ये दिए हुए थे जो आपको रेशियो निकालना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, और एलिगेशन काफी आसान चैप्टर है, आपको सिर्फ ये चीजें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, और आपके एलिगेशन के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹16.4 एंड ₹12.6 पर केजी। यहां पर आपको 2 दालें दी गई हैं, एक की कीमत है 16.4 पर केजी, एक की कीमत है 12.6 पर केजी, और रेस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ 15 रुपए पर केजी। यानी कि उसने पूछा है कि 16.4 को कितना लिया जाए और 12.6 को किस रेशियो में लिया जाए, ताकि आपको जो मिक्सचर आए वो 15 रुपए पर केजी का आए। तो इसमें सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि क्या करना है, पहले आपने ली 16.4 वाली, तो ये आपने 16.4 वाली यहां पर लिख दी। उसके बाद आपने ली 12.6 वाली, तो 12.6 वाली आपने यहां पर लिख दी। बीच में जो आएगी, जो मिक्सचर बनकर आएगा वो यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एक ये वैल्यू 16.4 इससे बड़ी है और 12.6 इससे छोटी है, तो ये वैल्यू हमेशा बीच की होगी, ये मैंने आपको बताया। बीच की मतलब कोई मिडिल संख्या नहीं होगी, इन दोनों के बीच में आती होगी, तो उस हिसाब से हमें निकालना है। अगर हम 16.4 में से 15 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 1.4, और 12.6 में से 15 में से जब 12.6 हम माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 4, और 14 में से 12 गए 2, तो ये आपका 2.4 आ गया और 1.4 आ गया। बस आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट आपके सिंपल हट गए, पॉइंट आपने हटा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन, ये 2 से जाएगा 7 बार, ये आपका हो गया 7 और ये आपका हो गया 12, तो आपका रेशियो आ गया 12:7 का। तो अगर आपको कोई क्वांटिटी अब दी गई होती तो आपका क्या हो जाता, क्वांटिटी आपकी हो जाती, ये अगर 7 केजी ली गई है तो ये आपकी 12 केजी ली जाती। तो रेशियो हमें क्वांटिटी का अमाउंट भी दे सकता है, लेकिन उसमें से हमें कंडीशन है कि एक क्वांटिटी दी हो तो हम दूसरी आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन का, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द रेशियो इन विच टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेशन 15% एंड 14% आर टू बी मिक्स टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 30%। तो इसको इस बार हम एलिगेशन से करेंगे। पहले हम इसको किया करते थे मिक्सचर से, यानी कि हमने इसके रेशियो बनाए और इसको फिर सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन आसानी से हमारा मिक्स एलिगेशन से हो जाएगा। तो होगा कैसे, आपके पास एक दिया हुआ है 15% कंसंट्रेशन वाला, यानी कि एक है 15% कंसंट्रेशन, दूसरा है आपके पास 40% कंसंट्रेशन, और आपको जो मिक्स करके बनाना है वो बनाना है 30% कंसंट्रेशन का। तो ये आपने पहला यहां पर ले लिया, दूसरा यहां पर ले लिया, ये आपने लिए इस कंसंट्रेशन और इस कंसंट्रेशन वाले आपने लिए, और जो आपका मिक्सचर बनेगा वो बनेगा आपका 30% कंसंट्रेशन वाला। तो ये आपके इस परसेंटेज के कंसंट्रेशन वाले बन गए। अब आपको बताना है कि ये 15% कंसंट्रेशन वाला कितना लिया गया, 40% कंसंट्रेशन वाला कितना लिया गया, रेशियो में बताना है, जिससे कि आप बता पाए कि ये फाइनली 30% का बना। तो जब आप इसको करेंगे, अब आप 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि आपने 2:3 के रेशियो में लिए, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन जो हो गई वो 30% हो गई। तो सिंपल आपको इस तरीके से लगाना है। ये दोनों चीज आप लेते हैं, किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं, और उसके बाद आपको जो मिक्सचर आएगा या जो भी बनकर आएगा वो यहां पर लेना है। तो आप फाइनली रेशियो निकाल पाएंगे कि वो किस रेशियो में लिए गए थे, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलिगेशन में ज्यादातर हमसे रेशियो ही पूछता है, और ये रेशियो में आपसे पूछा है तो आपका यहां पर भी रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 1 क्वालिटी ऑफ व्हीट ₹9.20 पर केजी इज मिक्स्ड विद अनदर क्वालिटी एट अ सर्टेन रेट। यहां पर आपको एक क्वालिटी व्हीट दी हुई है 9.20 और दूसरी आपको दी हुई है कोई सर्टेन प्राइस है, जो कि 7:8 के अनुपात में ली गई हैं। इफ द मिक्सचर सो फॉर्म्ड वर्थ 10 रुपए पर केजी, यानी कि जो मिक्सचर बना अब वो हमारा 10 रुपए पर केजी का बना। व्हाट इज द रेट पर केजी ऑफ द सेकेंड क्वालिटी ऑफ व्हीट। तो इसमें हमें सेकेंड क्वालिटी ऑफ व्हीट निकालना है, तो हमें करना वही है, लेकिन इस बार रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें एक जगह जो खाली दी हुई है वो भरनी है। तो वो खाली जगह कैसे भरी जाएगी, आपके पास जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ 9.20 क्वालिटी का व्हीट दिया हुआ है, ये वाला हमें व्हीट बताना है। उसके बाद आपका 10 रुपए पर केजी ये हो जाएगा, और आपको जो दिया हुआ है रेशियो आपको दिया हुआ है 7:8 का, यानी कि 7 में ये लिया गया, रेशियो 8 में ये लिया गया। तो आपको सिंपल जो करना है, जो हम पहले क्या करते थे वही करना है। ये यहां पर ऐसे कर दिया, ये यहां पर ऐसे कर दिया। तो अब आप क्या देखेंगे, ये 9.20 है, ये 10 है, यानी कि ये संख्या इससे छोटी है, तो डेफिनेटली यहां कोई 10 से बड़ी संख्या आएगी। जब आप 10 में से 9.20 घटाएंगे तो आपका 0.8 आ जाएगा। तो जो 8 की वैल्यू 0.8 है, यानी कि जो 8 है अगर उसकी वैल्यू 0.8 है तो 7 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 7 की वैल्यू आपकी 0.7 हो जाएगी, क्योंकि ये 7 और 8 के अनुपात में दिए हुए हैं। और अगर 8 की वैल्यू 0.8 है तो 7 की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। तो यहां पर 7 की एक्चुअल वैल्यू 0.7 हो गई। ये आपके रेशियो है और ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये जब 0.7 हो जाएगी तो अब 9.20 10 में से घटाया गया था, तो इसको इसमें जोड़ने पर हमारा ये आ जाएगा, यानी 10.70। तो जो दूसरी व्हीट की क्वालिटी है वो 10 रुपए 70 पैसे की है, जिससे कि अगर ये 7 और 8 के रेशियो में लिए जाते हैं तो मिक्सचर हमारा 10 का हो जाएगा। हमें जो दिया गया था, एक व्हीट की क्वालिटी दी गई थी, दोनों का रेशियो दिया हुआ था और मिक्सचर बन के कितने का बना वो दिया हुआ था। हमें दूसरी व्हीट की क्वालिटी निकालनी थी, हमने पहले लिखी, दूसरी के लिए जगह खाली छोड़ने के बाद तीसरा मिक्सचर यहां पर लिख दिया, दोनों का रेशियो लिख दिया। उसके बाद जो हमें यहां से निकाला 9.20, जब 10 में से घटाया तो 0.8 आ गया, लेकिन रेशियो के हिसाब से ये हमें 8 और 7 का रेशियो दिया हुआ है। जब 8 की वैल्यू 0.8 है तो 7 की वैल्यू 0.7 हो जाएगी, तो ये हमने यहां लिख दी। उसके बाद 10 इसमें से घटाया जाएगा तो 0.7 आना चाहिए, तो ये संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो 10.70 में से अब जब 10 घटाएंगे तो आपके पास 0.7 आ जाएगा। तो अब हमें कोई भी वैल्यू निकालने को कह सकता है। मान लीजिए हमसे अब रेशियो कहा, हमसे मिक्सचर कहा, हमसे ये वाली वैल्यू निकलवाई, ये वाली वैल्यू निकलवाई, तो बस हमें एलिगेशन लगाना है और कोई भी वैल्यू हमारी निकल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, गोल्ड इज 22 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू वाटर एंड कॉपर इज 12 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू वाटर, इन व्हाट रेशियो शुड दीज मेटल बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर में बी 18 टाइम्स हैवी एज वाटर। यानी कि आपके पास गोल्ड दिया गया है, कॉपर दिया हुआ है, और आपको ये किस रेशियो में मिलाने हैं जिससे कि ये 18 गुना भारी हो जाए। गोल्ड जो दिया गया है आपके पास 22 टाइम्स हैवी है वो पानी से, उसके बाद आपको दिया गया है आपके पास कॉपर है जो कि 12 टाइम्स हैवी है पानी से। तो आपको बताना है कि किस रेशियो में मिलाए जाएं जिससे ये 18 टाइम्स हैवी हो जाए पानी से। तो सिंपल आपको तीन चीजें दी हुई हैं, आपको रेशियो पूछा है, रेशियो आपका निकल जाएगा। आपने ये किया, ये किया, तो जब 22 में से 18 घटेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 12 में से 8 गए 4, और 18 में से 12 गए तो आपका आ जाएगा 6, यानी कि 2 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:2। तो जब 22 टाइम्स हैवी वाला लेंगे तो वो 3 रेशियो में लेंगे, और 12 वाला लेंगे तो 2 रेशियो में लेंगे। यानी कि जब आपको 3:2 के रेशियो में लिए जाएंगे तो आपका 18 गुना भारी ये पानी से हो जाएगा। तो हैवी वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। गोल्ड आपको 22 टाइम्स हैवी दिया हुआ था, कॉपर आपको 12 टाइम्स हैवी दिया हुआ था, दोनों आपको मिलाने थे जिससे कि 18 टाइम्स हैवी हो जाए और आपका रेशियो 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह, गोल्ड इज 18 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 8 टाइम्स हैवी एज वाटर, इन व्हाट रेशियो शुड दीज मेटल्स बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर में बी 14 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वही दिया हुआ है, आपने ले लिया 18 टाइम्स हैवी है ये, दूसरा आपको दिया हुआ है 8 टाइम्स हैवी, ये आपका 8 टाइम्स हैवी हो गया, जो फाइनल आपका बना 14 टाइम्स हैवी। तो 18 में से 14 गए 4, 14 में से 8 गए 6, और ये भी आपका 3:2 के रेशियो में लिए जाने हैं जिससे कि आपका ये फाइनली 14 गुना हैवी पानी से हो जाए। तो ये सेम क्वेश्चन था, आसानी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके के करवा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आई हैव 100 बुक्स ऑफ इंग्लिश, आई सोल्ड सम ऑफ दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द रेस्ट एट 8% लॉस, ऑन द होल आई गॉट 11% प्रॉफिट, हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड 12% प्रॉफिट बाय मी। तो इसमें आपको 100 किताबें दी गई हैं जिसमें से कुछ किताबें 12% लाभ पर, कुछ बची हुई किताबें 8% हानि पर, और कुल मिलाकर आपको 11% का लाभ हुआ है। तो आपको बतानी है कि आपने 12% की लाभ पर कितनी किताबें बेची। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपके पास 100 किताबें हैं, आपको बतानी है कि आपने कितनी किताबें 12% के लाभ पर बेची। तो आपके पास 12% का यहां पर प्रॉफिट है, ये आपका 12% हो गया। उसके बाद आपके पास 8% का लॉस है, ये आपके सेकंड कंडीशन हो गई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लॉस दिया हुआ है तो आपका जो होगा वो माइनस का होगा, तो यहां पर आपका माइनस लगना जरूरी है जिससे आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। उसके बाद जो आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 11% का आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 11 गए 1, 11 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 11 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे और माइनस का हमारे पास 8 है, तो ये 11 और हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 8, और ये हमारा हो जाएगा 19। तो यहां पर हमारा 19 आएगा, ना कि जब आप 11 में से 8 घटाते तो 3 आता, क्योंकि हमारे पास लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो ये हमारा माइनस में लेना है जिससे हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो। अब आपका जो रेशियो आ गया 19:1 का रेशियो आ गया, ये 19:1 के रेशियो में आपकी किताबें बेची गई, -8% के लॉस पर ये बेची गई, प्लस 12% के प्रॉफिट पर ये बेची गई। तो इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, पूरे की वैल्यू आपकी 20 की वैल्यू आपकी 100, और आपकी एक की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब आपको बतानी है आपने 12% के प्रॉफिट पर कितनी किताबें बेची, तो 19 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 95, यानी कि 12% के प्रॉफिट पर आपने 95 किताब बेची, और 5 बची हुई किताबें आपने 8% के लॉस पर बेच दी, और आपको ओवरऑल प्रॉफिट 11% का हो गया। तो अब मैंने आपको क्वांटिटी निकालनी बता दी कि आप रेशियो से क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर हैज 50 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 10% प्रॉफिट एंड द रेस्ट हैज 5% लॉस,
ही गेन्स 7% ऑन द होल, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 10% गेन। तो सेम क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन एक से करवा रहा हूं। तो ये आपका हो गया, एक तो आपका बेचा गया 10% प्रॉफिट पर, दूसरा आपका बेचा गया 5% के लॉस पर, यानी कि यहां पर 5 माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा जो बना वो बना 7% का ओवरऑल गेन। तो बस आपको अब कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गए 3, और 7 और 5 12, क्योंकि जब हम 7 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो 7 + 5 12 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 12। अब आपको निकाल देना रेशियो की ये किस रेशियो में लिए गए। तो 3 से ये एक बार चला गया, 3 से ये 4 बार चला गया, और आपका रेशियो 4:1 आ गया। अब आपसे कहा गया है 10% प्रॉफिट पर कितना बेचा, तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, तो आपको निकालनी है 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40, यानी कि आपने 40 kg राइस 10% प्रॉफिट में बेचा, बचा हुआ 10% राइस आपने 5% लॉस पर बेचा, और ओवरऑल आपको 7% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से एलिगेशन के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं और आपको सभी चीजें निकालनी आ जाएंगी। आपको कौन सी चीज कहां निकालनी है आपको पता चल जाएगा, और इस तरीके से सिर्फ आपको ये 5 चीजें लिखनी होती हैं और आपकी कैलकुलेशन करनी होती है और आपका आंसर सॉल्व आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बाइज 2 cows फॉर 2700 रुपए एंड सेल 1 फॉर लॉस 6% एंड अनदर ऑन गेन 7.5%। दो गाय 2700 रुपए की खरीदी गई, जिसमें एक को उसने 6% की हानि पर, दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचा। ऑन द होल ही नाइदर गेन नॉर लॉस, व्हाट डज सेकंड काउ कॉस्ट। तो जब ना तो उसे कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, तो 0% आपका बीच में आ जाएगा। आपको दिया हुआ है पहला उसने बेचा 6% के लॉस पर, यानी कि आपको -6% लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको हानि हुई है। उसके बाद आपको 7.5% यहां लिखना होगा क्योंकि आपको लाभ हुआ है। बीच में आएगा आपका 0। तो 0 आपका क्यों आएगा, क्योंकि फाइनली आपको ना तो कोई हानि हुई ना कोई लाभ हुआ, तो यहां आपका 0 आ गया। अब 7.5 0 से बड़ा है, तो 7.5 में से 0 घटा देंगे, तो यहां 7.5 आ गया। 0 -6 से बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 अगर यहां है तो -1 -2 -3, तो इस तरीके से ये छोटी संख्या होने लगती है। तो 0 इस हिसाब से हमारा -6 से बड़ा होता है। ये आपको पता होगा, सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको बता दिया है। अब जब आप 0 में से -6 घटाएंगे, यानी कि 0 में से आपने माइनस का 6 घटाया, तो ये आ गया प्लस का 6, तो यहां पर आपका आ जाएगा 6। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। यहां से पॉइंट हटाया और ये 0 यहां पर लगा दी, क्योंकि जब भी हम पॉइंट हटाते हैं और दोनों जगह अगर पॉइंट होते 1 डिजिट उसके बाद होती तो हम 0 कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हमने ये लगा दिया। अब 15 से 4 बार जाएगा और 15 से 5 बार जाएगा, यानी कि जो आपका रेशियो आ गया कॉस्ट का वो आ गया 5:4 का। और टोटल हमें जो दी हुई है कॉस्ट 9 की वैल्यू 4, 5 और 4 9 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 300। ये अब आपकी 1 की वैल्यू आ गई। अब आपको बताना है कि आपने जो सेकंड काउ बेची उसकी कीमत क्या थी। तो सेकंड हमारी 4 है, तो 4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 × 300 1200। तो लास्ट की हमारी सेकंड काउ की कीमत 1200 आ गई। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी एलिगेशन से कर दिए। आपको कॉस्ट निकालनी थी, आपने कॉस्ट निकाल दी। अगर इसको हम एलिगेशन से ना करते तो इसको हम दूसरे तरीके से करते। दूसरे तरीके से इसको कैसे करते, आपका जो 6% का लॉस होता, ये आपका 6% का लॉस होता CP1 पर, दूसरा आपको 7.5% का प्रॉफिट होता CP2 पर। तो CP1 ओवर CP2, तो ये आपका आ जाता 7.5/6। पॉइंट फिर से हटाया, यहाँ 0 लगा दी, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, फिर से 5:4 का रेशियो आ गया, जिसकी वैल्यू 9 है। 9 की वैल्यू 2700 है, 1 की वैल्यू 300 हो जाएगी, 4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1200। तो इस तरीके से आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे। जब ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो लॉस परसेंट आपका प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो गया
और आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम इन क्वेश्चंस को आसानी से एलिगेशन के मेथड से कर सकते हैं, तो हमने एलिगेशन के मेथड को सीखना जरूरी समझा और एलिगेशन के मेथड से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 per liter. In what ratio should water be mixed in the mixture so that by selling it ₹20 per liter he may get a profit of 25%? यानी कि 25% का प्रॉफिट उसे कमाना है अगर वो ₹20 पर लीटर बेचता है, और आपको बताना है कि पानी उसमें किस रेशियो में मिलाया जाए। तो अब आपको क्या करना है कि उसको पानी उसमें किस रेशियो में मिलाया जाए, व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड इन द मिक्सचर। तो अब आपके पास दिया हुआ है ₹25 पर लीटर का एक केमिकल दिया हुआ है, ₹25 पर लीटर। आपको इसको कितने में बेचना है, आपको इसको बेचना है ₹20 पर लीटर में, यानी कि अब इसको आपको 25 से ₹20 पर लीटर में बेचना है, लेकिन फिर भी आप इसमें 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां से प्रॉफिट को हटा देते हैं। तो आपने यहां से प्रॉफिट हटा दिया, जैसे आपको 25% का प्रॉफिट दिया हुआ था, 25 की वैल्यू हो गई 1/4। तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपका ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। ये आपका प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपका एसपी हो गया, और एसपी आपको दिया हुआ है ₹20 पर लीटर, यानी कि आपकी 5 की वैल्यू अगर 20 हो गई तो 1 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी। यानी कि अगर वो सीपी ही रहे तो वो ₹16 पर लीटर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि उसने किस रेशियो में पानी मिलाया। तो ये तो आपका 25 हो गया, ये आपका ₹0 पर लीटर पे आपका पानी मिल जाएगा, पानी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ₹0 पर लीटर पे आपका पानी मिला। उसके बाद आपने इसको 16 पे बेच दिया। 16 आपका जो तैयार हुआ वो 16 का बनकर तैयार हुआ, जिसमें कि आपने 25% लाभ भी कमाया तो 20 का बेचा। लेकिन अगर लाभ नहीं होता तो आपको वो 16 का बनकर तैयार होता, क्योंकि आपने ₹25 पर लीटर वाला एक केमिकल लिया, उसमें ₹0 पर लीटर वाला आपने उसमें पानी मिला दिया, और ₹16 पर लीटर का वो तैयार हो गया। तो यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका रेशियो निकल जाएगा। 25 में से जब 16 जाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 16 में से 0 जाएगी तो आपका 16 आ जाएगा। तो 16:9 के रेशियो में जब आप इसको मिलाएंगे, यानी कि अगर आप ₹25 पर लीटर वाले को 16 लेते हैं तो आपको पानी 9 लीटर लेना पड़ेगा, जिससे वो बनकर ₹16 पर लीटर का तैयार होगा। फिर उसको जब आप 25% लाभ पर बेचेंगे तो ₹20 पर लीटर बेच पाएंगे। तो यहां पर 25 की चीज आप 20 की बेच पा रहे हैं, लेकिन आपको जब भी 25% का लाभ हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने पानी मिलाया। पानी आपने किस रेशियो में मिलाया, 16:9। यानी कि अगर 16 लीटर आपने पानी लिया होता, 16 लीटर आपने केमिकल लिया होता, तो 9 लीटर आपको पानी लेना जरूरी था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी कॉस्टिंग ₹9 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 27 किलो ऑफ टी कॉस्टिंग ₹7 पर केजी सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 9.24 पर केजी। तो आपको जो दिया हुआ है, एक तो आपको ₹9 पर केजी की टी दी हुई है, मैं यहां पर लिख देता हूं ₹9 पर केजी की टी दी हुई है। दूसरी आपको जो दी हुई है, आपको ₹7 पर केजी की टी दी हुई है, ₹7 पर केजी की टी दी हुई है। तो ये ₹7 पर केजी वाली आपने ली 27 केजी, क्योंकि पर केजी, और यहां पर आपको मैंने बताया था कि यहां पर केजी का रेशियो आएगा, लेकिन यहां एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 27। उसके बाद आपने जो लिया, उसके बाद आपको 9.24 पर केजी उसको बेचा 10% के गेन पर। तो यहां से आपको गेन निकालना है, सीपी निकाल लेना है, क्योंकि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहां पर आपको सीपी निकाल लेना है। तो आपने जो 10% लिया, 10% = 1/10, इसमें आपने प्रॉफिट जोड़ा तो वैल्यू हो गई आपकी 11 की वैल्यू आपकी दी हुई है कितनी, 9.24 पर केजी। आपकी 11 की वैल्यू 9.24 है, तो आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.84। उसके बाद आपने 10 की वैल्यू निकाल ली, तो 10 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8.4। यानी कि जो फाइनल आपका बनके तैयार हुआ वो 8.4 रुपीज पर केजी का बनके तैयार हुआ, रुपीज पर केजी। तो अब आपको ये बताना है कि आपने ये वाली क्वांटिटी कितनी ली थी। तो अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। जब आप 9 में से 8.4 घटाएंगे तो आप कितना घटा देंगे, 0.6 आ जाएगा। 8.4 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8.4 में से 7 घटाने पर आएगा 1.4। तो ये आपका 1.4 आ गया। यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। तो आपका जो रेशियो बनकर तैयार होगा, आपका 3
और 7। जो अब आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, तो अब आपको दिया हुआ है 3 की वैल्यू आपकी 9 27 है, यानी कि 9 गुना है, तो आपको 7 की वैल्यू भी यहाँ 9 गुना करनी होगी और आपका आंसर आ जाएगा 63। तो 9 रुपए पर केजी वाली आपने 63 किलो चाय ली, 7 रुपए पर केजी वाली आपने 27 किलो चाय ली, तो फाइनल आपकी चाय 8.4 रुपीज पर केजी की बनी, जिसको 10% के लाभ पर बेचने के पर वो 9.24 केजी की बेची गई। तो अब आपने क्वांटिटी निकाल ली, आपने रेशियो निकाल लिया, आपने ये भी निकाल लिया कि आपको अगर ये वाली लेनी होती तो कितनी लेनी होती, तो आपने हर तरीके के क्वेश्चन को कर लिया और ये आपका आंसर इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 900 स्टूडेंट्स 85% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इफ द टोटल पास परसेंटेज वाज 75%। तो यानी कि 900 तो आपके पास बच्चे दिए हुए हैं, जिसमें 85% लड़के पास हुए, 70% लड़कियां पास हुई और ओवरऑल जो पास हुआ वो 75% पास हुआ। तो इसमें आपको दिया हुआ है बॉयज गर्ल, तो यहां से आपका बॉयज और गर्ल का रेशियो निकल जाएगा। तो यहां पर 85% पास हुए, यहां पर सेकंड में आपके 70% पास हुए और ओवरऑल आपके 75% पास हो गए। सिंपली आपको क्या करना है, 85 में से 75 घटेगा, 10 आ जाएगा, 75 में से 70 जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका इसका रेशियो निकाल लेना है, रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी कि 1:2 में आपके लड़के और लड़कियां पास होंगे, तो लड़के और लड़कियां अपीयर होंगे। तो उसके बाद 3 की वैल्यू आपकी हो गई 900, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 300। बस अब आपको जो निकालना है वो निकाल देंगे। आपको निकालना है हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो गर्ल की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 की वैल्यू निकाल दी और वो हो गई 600। यानी कि आपके 300 तो लड़के अपीयर हुए, क्योंकि बाकी बचे हुए लड़के हो जाएंगे, 600 आपकी लड़कियां अपीयर हुई एग्जामिनेशन में, जिसमें 85% लड़के पास हुए, 70% लड़कियां पास हुई, तो टोटल 75% आपके बच्चे पास हो गए। तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन भी इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ वेसल ऑफ 160 लीटर इज फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर, यानी कि 160 लीटर का एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी दिया हुआ है। 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल आफ्टर दिस टास्क, it is found that vessel is now filled 55% of quantity of milk and water. What is the original quantity of milk and water in the vessel respectively? तो आपसे कहा गया है कि आपको बताना है 70 लीटर आपने मिल्क और 30 लीटर आपने उसमें से 30% उसमें से पानी निकाल दिया, तो अब जो बचा 55% दूध और पानी बचा, तो आपको बताना है इसमें कि दूध और पानी पहले कितने कितने थे। तो आपसे जो दिया हुआ है सिंपली आपको बताना है, मिल्क यहां पर हो गया, वाटर यहां पर हो गया, 70% आपने ये निकाल लिया, 30% आपने ये निकाल लिया, बचा हुआ आपका 55% ये हो गया। तो आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। 70 में से जब 55 जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 6, 15। 55 में से 30 जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब आपका ये रेशियो जो आ गया वो रेशियो आ गया, ये 5:3 के रेशियो में थे। 8 की वैल्यू अगर 160 है तो 1 की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। तो यहाँ जब आप 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दूध आपका 100 था, यहाँ जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी आपका 60 था। यानी कि 100 और 60 में ये दिए हुए थे, जिससे कि आपने जब 70% इसका निकाला, 30% इसका निकाला, तो टोटल आपका 55% उसमें बचा। एलिगेशन क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। आप रेशियो से क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी से रेशियो निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपको चाहिए होता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सम ऑफ ₹41 वाज डिवाइडेड अमंग 50 चिल्ड्रन, ईच बॉय गेट 90 पैसा एंड ईच गर्ल 65 पैसा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि एक सम है 41 रुपए का जो कि 50 बच्चों में बांटा गया, ईच बॉय गेट 90 पैसा एंड ईच गर्ल गेट 65 पैसा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें क्या बताना है कि 90 पैसा हर लड़के को मिला और 65 पैसा हर लड़की को मिला। 50 बच्चों में बांटने हैं तो 41 ये दिया हुआ है आपके पास, टोटल 41, इसको हमने कर दिया पैसों में, तो ये आपका 41/50 हो गया। जब हम इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 चली गई, 5 से 8 बार जाएगा और 5 से 2 बार जाएगा, यानी कि आपका 82 पैसा फाइनली यहां पर आ जाएगा।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 90 में से 82 माइनस किया तो आपका 8 आ गया, और 82 में से जब 65 माइनस किया, 12 में से 5 के 7, 7 में से 6 गया 1, तो यहां पर आपको जो रेशियो बनकर आया 17 और 8 का रेशियो बनकर आया, टोटल वैल्यू हो गई 25, 25 की वैल्यू आपको दी हुई है 50, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 2, आपको ये बतानी है, तो ये हो जाएगी इंटू 2 34 लड़के इंटू 2 16 लड़के हैं, यानी कि आपके पास 34 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं। तो इस हिसाब से आपने अपने पैसे को बांट दिया। 41 रुपए थे जिसको हमने पैसे में बना लिया, 4100 पैसे अब आपको 50 बच्चों में बांटने हैं, तो हमने पर बच्चे का निकाल लिया कि कितने बचेंगे, यानी कि 82 निकाल लिया हमने। उसके बाद 90 पैसा पर बच्चे को दिया हुआ है, 65 पैसा यहाँ पर लड़की को दिया हुआ है, यहाँ लड़के को, टोटल आपने इतना दिया, तो 17:8 के अनुपात में उनको देना था, और आपके 34 और 16, 34 लड़के और 16 लड़कियां आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1 रेस्पेक्टिवली। In what ratio should these quantities of mixture be taken from A to B to form a mixture in which milk and water in the ratio 5:4? तो ये क्वेश्चन हमारा मिक्सचर से भी हो सकता है, लेकिन अब इसको हम करेंगे एलिगेशन से। तो इसमें हम या तो मिल्क की कंडीशन ले सकते हैं पर टोटल पर, और या फिर वाटर की। तो हम पहले मिल्क की कंडीशन लेकर चलेंगे। तो मिल्क आपका जो पहले कंटेनर में दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है मिल्क और वाटर, यानी कि आपका मिल्क और वाटर 4:5 में दिया हुआ है। तो अगर आप मिल्क को लेकर चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। दूसरे में आपको 5:1 में दिया हुआ है, तो यानी कि मिल्क इज टू वाटर आपका 5:1 में दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप मिल्क लेकर चलेंगे तो आपका 5:6 हो जाएगा टोटल में। जो फाइनल आपका बनकर आया, फाइनल 5:4 में बनकर आया, यानी कि मिल्क और वाटर यहां पर आपका 5:4 में बनकर आया। तो अगर आप मिल्क लेकर चलेंगे तो आपका 5:9 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हमें चाहिए होती हैं, और तीनों कंडीशन हमारे पास है रेशियो निकालने के लिए। तो आपने यहां पर लिया पहला 4/9, दूसरा यहां पर लिया 5/6, तीसरा आपका हो गया 5/9 जो यहां पर आएगा। अब ये आपका यहां से रेशियो निकल जाएगा कि आपने वो किस रेशियो में लिए। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले इजी कर लेंगे। 9, 9 और 6 दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो अगर आप यहाँ पर सभी में 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कट जाएगा। यहाँ पर आपने 18 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 18 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 18 की मल्टीप्लाई की, तो अब आपका कट के कितना हो जाएगा, ये 5, ये 9 से 2 बार गया तो ये आपका 10 हो गया, ये 9 से 2 बार गया तो ये 8 हो गया, 6 से 3 बार गया तो ये 15 हो गया। यानी कि अब ये आपके पास 8 आ गया, ये आपके पास 15 आ गया, और ये आपके पास 10 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया आपके पास 10 में से 8 गए 2, और ये 15 में से 10 गए 5। तो यानी कि 5:2 के रेशियो में ये लिए गए, और आपका ये आंसर निकल गया। ये मिल्क से हमने निकाल दिया। वहीं अगर आप इसको पानी से निकालते तो यहां पर आपका रेशियो कितना हो जाता, 5/9, यहां पर आपका रेशियो हो जाता 1/6, यहां पर हो जाता 4/9। तो अब ये पानी की कंडीशन है, पानी की कंडीशन से आप इसको निकाल सकते हैं, आपका सेम रेशियो आएगा। पानी वाला आप खुद कर देख सकते हैं। ये आपको दोनों यहां पर लेने हैं और ये बचा हुआ यहां पर लेना है, और आपका रेशियो यही आएगा, और आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ वेसल ए इन द रेशियो 5:2 एंड इन द वेसल बी इन द रेशियो 8:5। In what proportion should quantities be taken out from 2 vessels so as to form a mixture in which the acid and water will be in the ratio 9:4? तो इसमें सेम कंडीशन आपको लगानी है। वो एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2 बर्तनों में, तीसरा जो मिक्सचर बना उसमें 9:4 का दिया हुआ है। तो आप इसको पहले एसिड से लेकर करें, फिर इसको वाटर से लेकर करें, और आप देखेंगे कि आपके दोनों रेशियो समान आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप घर से कर लीजिएगा। तो आपका जो इसमें रेशियो आएगा, फाइनल रेशियो आपका 7:2 में आएगा, यानी कि 7:2 में जब आप उनको लेंगे तो आपका फाइनल रेशियो 9:4 आएगा। तो ये क्वेश्चन आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था।
तो एलिगेशन चैप्टर अब हमारा यहाँ पर पहला वीडियो इसका खत्म हो चुका है। एलिगेशन के क्वेश्चन हम कुछ आगे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एलिगेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें बताएं यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने परसेंटेज खत्म कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया, मिक्सचर खत्म कर दिया और धीरे धीरे एलिगेशन के साथ सभी चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।